बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिस स्पेल्ड वर्ड्स को हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन ऐसे वर्ड्स हैं जहाँ पर लोग जो है गलती करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको सेलेक्टेड 50 क्वेश्चंस, मतलब 50 से ज़्यादा ही ऐसे वर्ड्स होंगे जहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप एक बार कंफ्यूज ज़रूर होंगे उसके स्पेलिंग को लिखते समय या फिर जब भी आप देखेंगे, ठीक है। ये जो है कोई पर्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम के लिए नहीं है, चाहे आप जितने भी तरह के एग्ज़ाम्स देते हो जहाँ पे इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, बैंकिंग के एग्ज़ाम्स दे रहे हो आप, ठीक है, साथ ही साथ जैसे कोई सा भी पीसीएस एग्ज़ाम देते हो जहाँ पे लैंग्वेज का पेपर होता है वहाँ आपसे पूछ लिया जाता है, सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या सीजी टीचर का जो अभी भर्ती निकला है, ठीक है, सहायक शिक्षक का, व्याख्याता का जो अभी भर्ती निकला है छत्तीसगढ़ के अंदर, उसमें भी इंग्लिश लैंग्वेज पूछा गया है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ अभी आज ही क्या हुआ है कि जो CGSI है, ठीक है ना, CGSI, उसके लिए जो डेट का मतलब एग्ज़ाम डेट, जो मेंस का एग्ज़ाम है उसका डेट जो है अनाउंसमेंट कर दिया गया है, ठीक है। वो डेट जो है 26/5/2023, फिर एक 27/5/2023 को है, और लास्ट पेपर जो होगा 29/5/2023 को होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि CGSI के अंदर भी इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो जो है CGSI के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और सीजी व्यापम के सारे एग्जाम्स, क्योंकि उन सभी एग्जाम्स में 5 से 10 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के पूछे ही जाते हैं। तो आगे बहुत सारे सीजी व्यापम के एग्जाम्स आने वाले हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरा अनुभव भी है, क्योंकि पहले भी मैंने ये अपने क्लास के अंदर इस टॉपिक को कवर किया था, जिससे कुछ क्वेश्चन तो अवश्य ही फंसे थे। इसलिए मैं कहता हूँ, रिकमेंड करूँगा कि ये 50 क्वेश्चन जो है, ये 50 जो मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं, एटलीस्ट इतना आप कंफर्म करके याद करके अवश्य जाए, क्योंकि यहाँ से आपको कहीं ना कहीं एक बार देखने को अवश्य भविष्य में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो 50 वर्ड्स हैं आपको क्वेश्चंस के बेसिस पर है, ठीक है, जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिस पैटर्न में पूछे जाते हैं उस टाइप का मैंने क्वेश्चंस को अरेंज किया है और आपके लिए क्वेश्चन की तरह तैयार किया है, ठीक है। तो चलिए अब अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं और किस प्रकार उसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्पेल्ड करेक्टली। 4 ऑप्शन में से कौन से ऐसे वर्ड्स हैं या चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको सही तरह से स्पेल्ड नहीं किया गया है, ठीक है, जिसका स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना। याद रखिए यहाँ पे नॉट स्पेल्ड मतलब इनकरेक्टली पूछता है कि इनकरेक्ट है, ठीक है, हमको वो बताना है। तो बताना है कि पहला सेपरेट का स्पेलिंग सही है, कि कैलेंडर, नेसेसरी और एनिवर्सरी, ये 4 हमारे पास वर्ड्स दिया, इसमें कौन सा जो है इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली, मतलब गलत कौन सा, इसमें सीधी सी आपको बताना है। वीडियो को पॉज करके आप सारे का आंसर खुद एक बार लगाएंगे और कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि किसका कितना सही हो पा रहा है। अगर आपका पूरा सही होता है तब तो आपका ये जो वोकेबलरी है जो आपका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसका जो सही आंसर है वो है, आप बताएं क्या होना चाहिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी, कैलेंडर। आपको लगता होगा कि कैलेंडर का स्पेलिंग यही है, बट ये जो है गलत है, ठीक है। कैलेंडर का जो सही स्पेलिंग होता है CALENDAR होता है, ठीक है। तो इसमें लोग गलत कहाँ पे करता है, यहाँ पे जो देखिए आपको ई दिखाई दे रहा है, ठीक है, ई यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ई के बजाय ए होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। बाकी सबको याद रहता है, बस ई और ए में लोगों का डिफरेंस की वजह से गलत हो जाता है। सेपरेट का स्पेलिंग जो होता है इसमें भी लोग गलत कर देते हैं, ठीक है, हालांकि इसमें सही लिखा हुआ है। जनरली सेपरेट का स्पेलिंग लोग जल्दी जल्दी में क्या कर देते हैं, SEPERAT लिख देते हैं सेपरेट का स्पेलिंग, ठीक है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। सेपरेट का स्पेलिंग में ACPA होता है, यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, ठीक है, ACPERAT कर देते हैं, बट यहाँ पर भी ए ही होगा, ठीक है। सेपरेट का मतलब होता है अलग होना, डिस्टिंक्ट हो जाना, डिटैच्ड होना या आइसोलेटेड होना, ये सब सेपरेट के सिनोनिम्स के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपको ये सब भी याद रखना है कि कहाँ मिस्टेक होता है। नेसेसरी का स्पेलिंग यहाँ पे सही है, ठीक है। नेसेसरी का मतलब होता है इसेंशियल या फिर इंपॉर्टेंट, जो महत्व जरूरी का चीज़ होता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या क्या गलती करते हैं नेसेसरी में, देखिए NECCESSARY, ये कई लोग लिख देते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे एक सिंगल सी होता है ना कि डबल सी, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो ये हमारा सही है। एनिवर्सरी के अंदर भी देखिए ANNIVERSARY होता है, ये सही है, ठीक है। तो ये हमारा कैलेंडर का स्पेलिंग गलत था, इसको आप याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर भी लोग सिंगल एन कर देते हैं, तो ये जब भी आप वर्ड्स को देखेंगे तो आपको सही तरीके से उसको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, एनिवर्सरी का एक आप सिनोनिम याद रख सकते हैं। एनिवर्सरी का मतलब तो क्या होता है, सालगिरह होता है,
ठीक है, जो एक साल में हो घटित होता है उसको हम एनिवर्सरी कहते हैं। जैसे बर्थडे हो गया, ठीक है। एनिवर्सरी का मतलब केवल मैरिज एनिवर्सरी मत समझिएगा आप, बर्थडे भी जो होता है ना, बर्थडे किसी का हम सेलिब्रेट करते हैं, ये भी क्या है, एक तरह का एनिवर्सरी है, क्योंकि हर साल में एक एक साल में होता है, ठीक है। और इसके जगह एक वर्ड याद रख सकते हैं, कोमेमोरेशन। कोमेमोरेशन, इस वर्ड को भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2, दूसरा प्रश्न है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली, मतलब इस बार सही इसमें किसको स्पेल किया गया, मतलब इसमें से सही कौन सा है, गलत छोड़ दीजिए। इससे चारों में से किसी एक को हमको सही बताना है। असैसिनेशन, एफिडेविट, एम्बेसडर या एडमिशन, इसमें से कौन सा जो है सही है, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है मैं बताते जा रहा हूँ, एम्बेसडर इसका सही है, ठीक है ना। एम्बेसडर जो है ये सही तरह से प्रोनाउंस मतलब स्पेलिंग लिखा गया, AMBA, यहाँ पे याद रखिएगा डबल एस होता है, ठीक है, और यहाँ पे O होता है, ये दोनों जगह पर ही लोग गलत करते हैं, AMBASSADOR। देखिए असैसिनेशन जो है ये गलत है, ठीक है, यहाँ पे असैसिनेशन जो है ये गलत है। इसका जो सही स्पेलिंग होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी डबल एस होता है, यहाँ भी डबल एस होता है, ठीक है। तो इसका जो सही होता है आंसर असैसिनेशन का, तो ASSASSINATION, ये असैसिनेशन का स्पेलिंग होता है, ठीक है। असैसिनेशन का मतलब होता है क्या, मतलब बहुत निर्मम तरीके से हत्या करना या फिर मर्डर करना, ये इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। एफिडेविट नहीं होता, ये गलत है, ये होता है एफिडेविट होता है, एफिडेविट, ठीक है, एफिडेविट होता है। एफिडेविट का मतलब क्या होता है, ये शपथ पत्र होता है, जो कानूनी मतलब कोर्ट वगैरह से बनाया जाता है, ठीक है, शपथ पत्र। एम्बेसडर तो सही है, एम्बेसडर का मतलब होता है राजदूत, जो किसी देश को दूसरे देश में रिप्रेजेंट करता है उसको एम्बेसडर कहते हैं। एडमिशन का स्पेलिंग गलत है, इसका जो स्पेलिंग होता है ADMISSION होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल एस लिखा हुआ इसलिए गलत है, यहाँ पे डबल एस होना चाहिए एडमिशन का, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जो सही तरीके से यहाँ पे स्पेलिंग लिखा गया है उसको हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये चार ऑप्शन में से कौन सा जो है सही है। क्वेश्चनेयर, देखिए मेन जो वर्ड है क्वेश्चनेयर है, अब उसमें से बताना है कि कौन सा स्पेलिंग जो है क्वेश्चनेयर का सही है, क्या पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें कौन सा सही। आप वीडियो को पॉज करके बहुत बारीक तरीके से स्पेलिंग को देखेंगे तो इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चनेयर का, वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चनेयर, क्वेश्चन के बाद यहाँ पे NAIRE होता है, ठीक है, याद रखिएगा। NARE बस होगा तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे सिंगल N कर दिया गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया। क्वेश्चनेयर में देखिए NIARE कर दिया गया तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर जो है QUESTION, ये तो क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, फिर बाद में नेयर NAIRE जोड़ा गया, तो ये हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चनेयर का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चनेयर होता है, इस क्वेश्चनेयर का मतलब होता है कि प्रश्नावली, ठीक है, क्या याद रखिएगा, प्रश्नावली, मतलब प्रश्न का एक सेट होता है, उसको हम प्रश्नावली कहते हैं, उसको हम क्वेश्चनेयर कहते हैं। इसके जगह और देखो तो क्वेश्चनरी भी इसका सिनोनिम लिखा जा सकता है, क्वेश्चनरी, ठीक है। डिक्शनरी होता है ना, जैसे शब्दों का समूह होता है, वैसे ही क्वेश्चन का समूह है, इसलिए इसको हम क्वेश्चनरी या फिर क्वेश्चनेयर कहते हैं। इसको इंट्रोगेटरी भी कहते हैं, इंटेरोगेटरी, GATORY, ठीक है। तो ये सब सिनोनिम उसके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है कि फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। चारों में से कौन सा जो है मिस स्पेल्ड है, गलत है, कौन सा हमको बताना है। एकोमोडेट, एक्वेंटेंस, एक्सीडेंटली या फिर अटेंडेंस, इसमें से कौन सा जो है मिस स्पेल्ड है, गलत तरीके से यहाँ स्पेल करके लिखा गया, हमको वो बताना है, ठीक है। एकोमोडेट क्या सही है, क्या एक्वेंटेंस सही है, क्या एक्सीडेंटली, वीडियो को पॉज करके आप बताएंगे। इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सीडेंटली जो है गलत है। हो सकता है कई लोग का आंसर ये सोच रहे होंगे कि सही है, बट ये गलत है, हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि एक्सीडेंटली का जो स्पेलिंग होगा ACCIDENTALLY होता है, ठीक है, ठीक है। एक्सीडेंटली में क्या होगा, ACCIDENTALLY, ठीक है। एक्सीडेंटली का मतलब होता है अकस्मात, अचानक से, ठीक है, अकस्मात। सडनली इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है, सडनली, या फिर कह सकते हो ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ सडन,
ठीक है। अनअवेयर्स भी लिख सकते हो इसका, अनअवेयर्स, ठीक है, या फिर अनकॉन्शियसली भी लिखा जाता है, अनकॉन्शियसली, ठीक है। ये सब के सब क्या है, एक्सीडेंटली का सिनोनिम हो सकते हैं। एकोमोडेट का स्पेलिंग सही है। यहाँ पे आपसे गलत कब होता है, जब यहाँ पे डबल सी डबल ओ, यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलता है, या तो सिंगल ए दे देगा या फिर यहाँ पे सिंगल एम, और इसको कंफ्यूज करने की कोशिश किया गया। तो आपको यहाँ पे याद रखना है डबल सी होता है और डबल एम भी होता है एकोमोडेट का। देखिए आजकल क्या ज़माना है, क्योंकि लोग याद नहीं करते हैं, व्हाट्सएप में आपको ऑटो डिक्शनरी देता है, जैसे ही आप टाइप करते हैं आपको करेक्ट करके दे देता है, इसलिए हमको हमारा माइंड जो है वो सब चीज़ याद ही नहीं रख पा रहा है, क्योंकि वो सब ऑटोमेटिकली हमको मिल रहा है, इसीलिए हमको स्पेलिंग जो है आजकल याद नहीं रहता है, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो एकोमोडेट का ये होता है, एक्वेंटेंस का ये होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए QUAI होता है, यहाँ पे हमसे गड़बड़ होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा देखिए, एकोमोडेट का मतलब होता है अनुकूल करना, ठीक है, किसी चीज़ को अनुकूल करना, ठीक है, अनुकूलित होना, एकोमोडेट, एकोमोडेशन होता है इसका जो एक और वर्ड बनाया जा सकता है। एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय, ठीक है, एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचय। और अटेंडेंस, अटेंडेंस का स्पेलिंग सही है ATTENDANC। यहाँ पे हमारा गड़बड़ कहाँ पे होता है, यहाँ पे, ठीक है, ये जो ए है ना, यहाँ पे आपको गड़बड़ होता है, इसके जगह कई लोग ए लिख देते हैं, ATTENDENC, तब जाके ये वाला गलत हो जाएगा। सही क्या है, अटेंडेंस में यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है। चलिए पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेल्ड करेक्टली। कौन सा जो है इसमें से सही तरीके से यहाँ पे स्पेलिंग लिखा गया है, कौन सा सही है, बाकी 3 गलत होंगे। रिसीव, एम्बेरेस, ट्वेल्थ या फिर ट्रूली, इसमें से कौन सा जो है सही तरीके से स्पेल किया गया है, ठीक है। रिसीव क्या सही है क्या, नहीं, ये गलत है, ठीक है। ज़्यादातर लोग ये गलत करते हैं, इसका स्पेलिंग RECEIV होता है। देखिए डिफरेंस कहाँ, देखिए यहाँ पे आई लिखा हुआ है, CIE है, ठीक है, ये तीनों को पकड़िएगा, CIE, यहाँ पे गड़बड़ होता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेलिंग जो होता है CEI होता है, RECEIV। रिसीव यानी क्या करना होता है, किसी चीज़ को प्राप्त करना, रिसीव करना। एम्बेरेस का स्पेलिंग गलत है, ठीक है ना, ये वाला गलत था। एम्बेरेस भी गलत है। एम्बेरेस का स्पेलिंग क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, EMBA, सिंगल आर यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सिंगल आर यहाँ पे नहीं होता, डबल आर होता है, EMBARRASS, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर भी डबल होता है और एस भी डबल होता है एम्बेरेस के स्पेलिंग में, ठीक है ना। एम्बेरेस का मतलब होता है व्याकुल होना, ठीक है, ऑकवर्ड फील करना या फिर घबराहट होना, एंग्जाइटी होना, ठीक है, ये सब इसका सिनोनिम होगा। ट्वेल्थ का स्पेलिंग भी बहुत सारे लोगों का गलत होगा, ठीक है, ज़्यादातर लोगों का ट्वेल्थ का स्पेलिंग आप सोच रहे होंगे कि यही है, परंतु ये गलत है। ट्वेल्थ का स्पेलिंग जो होता है TWELFTH होता है, ठीक है, याद रखिएगा। 12वीं जो लिखते हैं ना, 12वीं या ट्वेल्थ, ठीक है, उसका स्पेलिंग TWELVETH नहीं होता है। कई लोगों को लगता है कि 12 का स्पेलिंग ये होता है तो TH लगा दो बन जाएगा, बट ये गलत है। ट्वेल्थ का स्पेलिंग होता है TWELFTH, ठीक है, यहाँ पे ये FTH, ठीक है, यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ TWELFTH, ये ट्वेल्थ का स्पेलिंग होता है, ठीक है। ट्रूली, ये वाला जो है हमारा सही है, ठीक है, ये ट्रूली जो हमारा सही तरीके से स्पेल किया गया है। एक्चुअली कई लोगों को ये लगता होगा कि ट्रू का स्पेलिंग जो है TRU होता है, तो यही होना चाहिए, इसमें LY जोड़ दो, ठीक है। कई लोगों को लगता होगा कि ये सही है, परंतु ये वाला जो है गलत हो जाएगा। ट्रूली में ये ई हट जाता है और LY लगाते हैं, तो ये ट्रूली जो है सही है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं छठवां प्रश्न क्रमांक 6 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ है और खाली स्थान दे दिया है, उसमें बताना है क्या होगा। द ब्राइड कैरीड अ ब्लैंक ऑफ वाइट एंड रेड रोज, ठीक है। जैसे जो ब्राइड है वो क्या करता है, वाइट और रेड रोज का, गुलाब का क्या करता है, एक बुके पकड़ता है, ठीक है। बुके तो आप जानते हैं, बुके का मतलब होता है क्या, पुष्पगुच्छ, या फिर आप गुलदस्ता कह लीजिए, ठीक है, उसको इंग्लिश में बुके कहते हैं। अब बात आता है कि जो बुके होता है उसका स्पेलिंग क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यहाँ पे 4 स्पेलिंग लिखा हुआ है, BOUQUET, BOKKAY, BUQET या फिर BOUKEY। इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुके का स्पेलिंग ये होता है, ठीक है, याद रखिएगा,
QUET, ये बुके का स्पेलिंग होता है, बुकेट होता है, ठीक है ना, उसी को हम बुके बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों को ये गलत होगा और फर्स्ट टाइम स्पेलिंग भी देख रहे होंगे, हालांकि बोल भले देते होंगे लेकिन स्पेलिंग बहुत सारे लोग पहली बार ही देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए सातवां प्रश्न है कि ड्यूरिंग हिज इलेक्शन डैश ही प्रोमिस्ड टू पुट द इकोनॉमी बैक ऑन इट्स फीट, ठीक है। मतलब इलेक्शन के समय लोग ये बोलते हैं ना, बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं, ठीक है, तो ताकि हम ये इकोनॉमी को अपने वापस पे अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे, मजबूत कर देंगे, ऐसा कुछ प्रोमिस करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आगा, एक अभियान होता है, इलेक्शन का अभियान, चुनाव का अभियान चलता है ना, चुनावी अभियान, ठीक है, चुनावी अभियान, तो इसको हम इलेक्शन कैंपेन कहते हैं, ठीक है, इलेक्शन कैंपेन। अब मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये कैंपेन का स्पेलिंग क्या होता है, अभियान क्या होता है, कैंपेन बोलते हैं, उसका स्पेलिंग क्या होगा, ये चारों में कौन सा सही होगा, ABCD में से कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से, ठीक है, CAMPAIGN या फिर इनमें से कौन सा सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, तो ये होता है कैंपेन का स्पेलिंग, ठीक है। हो सकता है कई लोगों को ये पता नहीं होगा, ध्यान से देखिएगा, CAMPAIGN है, CAMPAIGN, एकदम ही डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा कैंपेन से, ठीक है ना। तो ये कैंपेन हो गया, आ रहा है समझ में ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A होगा। ये सारे वर्ड्स को आपको एक जगह नोट डाउन करना है और एग्जाम में जाने से पहले एक बार रिवाइज करके जाना है। देखिए स्पेलिंग एकदम इतना ज़्यादा कॉमन है कि आपको कोई सा भी लगेगा कि कुछ भी हो सकता है, और जो पहली बार देख रहे होंगे वो कैंपेन का स्पेलिंग ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ठीक है। और जिसका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है वो कभी सोच भी नहीं सकते कि AIGN भी यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर है कैंपेन का, CAMPAIGN, ठीक है। चलिए देखते हैं हम आठवां प्रश्न है कि अ पर्सन हु वर्क्स एट द सेम प्लेस एज यू इज नोन एज, मतलब ऐसा एक इंसान, ऐसा पर्सन जो आपके साथ, आप जिस प्लेस पे काम करते हैं वहीं पे आपके साथ कार्य करता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो हिंदी में तो हम कहते हैं सहकर्मी, ठीक है, साथ में काम करने वाला क्या कहलाता है, सहकर्मी, ठीक है। इंग्लिश में उसको कहते हैं कलीग, ठीक है, कुलीग भी कई लोग पढ़ते हैं, कलीग भी पढ़ते हैं। तो अब मैं इसका स्पेलिंग आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कलीग का स्पेलिंग क्या होगा, ABCD में से कौन सा सही होगा, ठीक है, COLLEAGUE या COLLEGUE या फिर COLLEG या फिर COLLAGE, कौन सा होगा। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर D, कलीग। कलीग का स्पेलिंग COLLEAGUE होता है, देखिएगा COLLEA, यहाँ पे A आएगा, ठीक है, फिर GUE, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपसे कई बार गलती होगा, कलीग का स्पेलिंग में ये होता है COLLEAGUE। अब देखिए ये गलत है, ये जो है कॉलेज है, ठीक है, COLL। कई लोग ये भी कंफ्यूज होंगे कि जो हमारा कॉलेज वाला होता है, महाविद्यालय, ठीक है, महाविद्यालय बोलते हैं ना कॉलेज को हिंदी में, तो ये महाविद्यालय को हम कॉलेज कहते हैं, लेकिन कॉलेज का स्पेलिंग क्या होता है, COLLEGE होता है कि COLLAGE होता है, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कई लोग। तो इसका जो महाविद्यालय वाला जो स्पेलिंग होता है ये होता है कॉलेज, ठीक है, महाविद्यालय। और ये जो है 8GE, ये कॉलेज है ही नहीं, इसको हम पढ़ते हैं कोलाज, ठीक है, कोलाज, ठीक है, कोलाज पढ़ते हैं। जैसे कोलाज क्या होता है, बहुत सारे फोटो को मिला के हम एक फोटो नहीं बना देते हैं, बहुत सारे फोटोज एक साथ, उसको हम कोलाज कहते हैं। तो ये हमारा कोलाज हो गया, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9वां प्रश्न है कि ये मैं थोड़ा फनी बना, यू आर ए जीनियस इफ़ यू चूज़ अ करेक्ट वन। अगर ये चारों में से आप सही बता देते हैं तो आप अपने आप को जीनियस मान सकते हैं, ठीक है। तो बताना है कि कौन सा है। एक्चुअली ये सिगरेट का स्पेलिंग है, सिगरेट, ठीक है। शायद जो पीते होंगे बहुत कम ही रेयरली जानते होंगे कि सिगरेट का स्पेलिंग क्या होता है, CIGRATE, CIGARATE, CIGARETTE या फिर CIGERRATE, कौन सा होगा। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, सिगरेट का स्पेलिंग ये होता है CIGARETTE, ये सिगरेट का स्पेलिंग होता है, ठीक है। एक्चुअली देखिए ये सिगार आप सुने होंगे, ठीक है, ये भी एक पीने का चीज़ ही है, स्मोक करने का, सिगार का स्पेलिंग होता है CIGAR, ये सिगार होता है, ठीक है। तो इस सिगार के अंदर ई रहता है, इसमें हमको क्या करना है, DTE जोड़ देना है, ठीक है। लास्ट में आप जाके यहाँ पे
डबल टी जोड़ देंगे तो ये हमारा सिगार क्या हो जाएगा, सिगरेट बन जाता है। ठीक है, तो ये था प्रश्न क्रमांक 9। 10वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10 है। ठीक है, फिर से यहाँ पे एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, उसमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। बिकॉज इट वॉज ए स्पेशल ओकेजन शी ओपनड अ बॉटल ऑफ डैश एंड पोर्ड एवरी वन अ ग्लास। ठीक है, ठीक है, कोई स्पेशल ओकेजन की वजह से जो वह है क्या करती है, एक बॉटल खोलती है, किसका, यहाँ पे ऑप्शन दिया है शैम्पेन का, और सबके ग्लास में क्या करती है, वो डालती है। ये देखिए शैम्पेन का बॉटल है। ठीक है, अब बताना है कि शैम्पेन का स्पेलिंग क्या होता है। ठीक है, शैम्पेन। ठीक है, अब इसका आपको स्पेलिंग बताना है कि कौन सा होगा, वीडियो को पॉज करके आप बताएंगे। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, CHAMPAGNE। अब बहुत कम रेयरली आपको लगेगा, अचानक से ये वर्ड आपको देखेगा तो आप शैम्पेन पढ़ ही नहीं पाएंगे। जो कभी ये सब दोबारा पहली बार जो देखा है वो इसको शैम्पेन नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है, ये आपको चैम्पैगने टाइप से दिखाई दे रहा है, बट ये क्या है, शैम्पेन का स्पेलिंग है। क्या है, एक बार देखिएगा, CHAMPAGNE, ये शैम्पेन का स्पेलिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। तो ये जितने भी वर्ड्स मैं करेक्ट करके बता रहा हूँ, ये सारे वर्ड्स को आपको नोट डाउन करना है एक जगह, ताकि एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज करके जा सकें। ठीक है, चलिए।